शुक्रिया साथी। दरअसल बात यह है कि समाज में बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं इसकी आज़ादी आप तय नहीं करते। इसकी आज़ादी तय करता है वो समाज जो आपके आसपास एक घेरा बनाकर खड़ा हुआ है। वो समाज जो ये तय करता है कि आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप क्या सोचेंगे। और मुझे तो लगता है कि इसके नए रूप आपके सामने सोशल मीडिया के रूप में मौजूद हैं। मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मेरे दोस्त से मतलब मेरे स्टूडेंट्स के उम्र के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महसूस करते हैं कि उनको बोलने की आज़ादी कितनी है। मैं कुछ डेटा दूंगा और उससे आपको ये महसूस होगा कि आप जिसको स्वतंत्रता कहते हैं वो दरअसल बना हुआ एक घेरा है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को लेकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बड़ा अजीब सा तथ्य है कि हायर एजुकेशन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाएं ज़्यादा अधिक हायर एजुकेशन में जा रही हैं और पुरुष उसके मुकाबले कम हैं। ये एक तथ्य है, डेटा है। दूसरा डेटा मैं ये देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जॉब जो मिल रही है वो महिलाओं को मिल रही है, पुरुषों को कम मिल रही है। ये डेटा है, ये बना हुआ प्रोफाइल नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे एक तथ्य आप और छुपा हुआ है। महिलाएं पढ़ती ज़्यादा हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी डिग्री का सबसे कम उपयोग होता है। वो केवल शादी के सर्टिफिकेट के लिए पढ़ती हैं। भारत में नौकरी वो जिस तरीके की पाती हैं, पुरुषों के मुकाबले उनको 10% वेतन मिलता है। जो लैंगिक समानता की हम बात कर रहे हैं, ऊपरी तौर पर जो डेटा हमको दिखता है वो डेटा केवल हमको खुश करने के लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे ही हम जॉब में जाते हैं हमको पता पड़ता है कि जितनी तनख्वाह पुरुषों को मिल रही है उसका केवल 10% पर महिलाएं काम कर रही हैं। और उसको ये कह के जस्टिफाई किया जाता है कि उनके खर्चे क्या हैं, लिपस्टिक और फिल्म या फिर साड़ी के दुपट्टे या उनके कॉस्ट्यूम के खर्चे चल जाएं, इसके लिए वो काम करती हैं। और जो महिलाएं विवाहित हैं और विवाहित होने के बाद जो काम कर रही हैं, एक कवि की लाइन है कि रात को काम से लौटती हुई महिलाएं वापस काम पर आती हैं। ये डेटा महिलाओं के संदर्भ में मैं आपको दे रहा था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पूरे भारत में एक डेटा ये है, पूरा अगर रेशियो देखा जाए तो कि 907 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर पूरे भारत में। और उस भारत में कन्या महाविद्यालय सुना है ना सबने, गर्ल्स इंटर कॉलेज, गर्ल्स। कभी आपने बॉयज़ इंटर कॉलेज सुना है? कभी आपने बॉयज़ डिग्री कॉलेज सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बॉयज़ ही पढ़ते हैं। महिलाओं को तो पढ़ने की स्वतंत्रता दी गई है। किसने दी है? पुरुषों ने दी है ना। इसीलिए कन्या महाविद्यालय खोलकर दान कर दिए गए हैं। ये एक डेटा है, इसको दिमाग में रखिएगा। स्वतंत्रता हमेशा दी गई है अगर, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल प्रश्न है, इस पर बार बार सोचना पाइए। अब ज़्यादातर हम लोग जो सोचते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ गालियाँ देने की स्वतंत्रता है, हम बहुत फ्रीली गाली देते हैं और सारी गालियाँ महिला बोधक होती हैं। पुरुष बोधक गालियाँ है ही नहीं, बनाई ही नहीं गई। सारी गालियाँ महिलाओं के ऊपर आधारित हैं और वही स्वतंत्रता है। किसकी? बोलने की स्वतंत्रता। किसको मिली है? पुरुषों को। किसने बनाई है? पुरुषों ने। गालियाँ कौन देते हैं? अधिकतर पुरुष। अगर महिलाएं वो गालियाँ देती हैं तो कहते हैं औरत आदमी की तरह गाली देती है। इसका मतलब आदमी का कॉपीराइट है उन महिलाओं बोधक गालियाँ देने का। और महिलाएं भी, चूँकि वो एक पितृसत्ता के आवरण में पली हैं, वो वैसी ही गालियाँ देती हैं जो पुरुष स्त्री बोधक गालियाँ सुनना पसंद करते हैं। ये बोलने की स्वतंत्रता है। और ये कहाँ हो रहा है? संस्थानों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में। और इसको हम वैचारिक स्वतंत्रता का नाम देते हैं। अब एक और डेटा मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आपको देता हूँ कि औरतों को विषय चुनने का अधिकार कम है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ उस विश्वविद्यालय में जो मैं रेशियो मेरे पास है उसमें महिलाओं को विषय चुनने का अधिकार लगभग
ना के बराबर है। मैं जानता हूं कि उन महिलाओं को सिर्फ बहुत कम लेवल पर यह ज्ञान होता है कि वो विषय जो चुन रही हैं उसमें कितनी नौकरी की संभावना है। इसके बारे में बिना काउंसलिंग लिए, बिना कुछ सोचे समझे वो केवल विषय इसलिए चुन लेती हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ये विषय पहले से बता के रखा है। लड़कियां आर्ट्स लेंगी, लड़कियां म्यूजिक लेंगी, लड़कियां ड्राइंग एंड पेंटिंग लेंगी, लड़कियां साइकोलॉजी लेंगी, सोशोलॉजी लेंगी, और लड़कियां वो सारे होम साइंस BHSC करेंगी। लड़कियां ऐसी और साइंस भी लेंगी, क्योंकि साइंस भी लेंगी तो ऐसी साइंस लेंगी जिसमें डोमेस्टिक वर्क ज़्यादा होगा। और इसके साथ एक और डेटा जुड़ा है कि आज भारत में अगर नौकरियां सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों में हैं। पेंटिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरियां, म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार है, एक्टिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा तबका, युवाओं का तबका सक्रिय है। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर की एक बहुत बड़ी संख्या है जो एकेडमिक्स से सीधा निकलकर अपने आप को तैयार कर रहा है उस स्वतंत्रता के लिए जिस स्वतंत्रता को उन्होंने कभी बचपन में खो दिया था। क्यों खोया था? संस्थानिक व्यवस्था में एक साइंस कॉलेज है, एक आर्ट्स कॉलेज है और एक कॉमर्स कॉलेज है, और धीमे धीमे करके ये पहले होता था, पूरा एक कॉलेज साइंस कॉलेज होता था, पूरा एक कॉलेज आर्ट्स कॉलेज होता था। मुंबई में भी ऐसी कई से वैरायटी हैं। लेकिन धीमे धीमे करके चूंकि बाजार आया, उसने आपके निर्णय लेने के अधिकार को आपसे छीन लिया। बूम आया है BSc बायोटेक्नोलॉजी का, तो आप BSc बायोटेक्नोलॉजी लेंगे। बूम आया है B.Ed करने का, तो आप B.Ed करेंगे। बूम आया है सो कॉल्ड सो एंड कोर्स करने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को पढ़ने का, तो वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लेंगी। आपका पूरा भविष्य केवल बाजार तय करेगा। तो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन आपके लिए जो भी तैयार करती है वो आपके दृष्टिकोण से तैयार नहीं कर रही है, वो एक कंसाइंड लेबर तैयार कर रही है। जो लेबर किसको चाहिए? बड़ी कंपनियों को, जो आपको बेहतर समाज दे सके। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? नौकरी मिल रही है, बिल्कुल नौकरी मिल रही है, लेकिन ये तय करके रखना होगा कि उस नौकरी से जो भी आप पा रहे हैं, जो भी आपके पास आ रहा है, वो कितना आपको बौद्धिक रूप से और कितना आपको सामाजिक रूप से समृद्ध कर रहा है। सबसे बड़ी बात, अब आप कहेंगे कि सामाजिक रूप से समृद्ध होने की ज़रूरत क्या है? हमारा पेट की पूर्ति हो रही है, हमारा सोशल स्टेटस बना हुआ है, तो बौद्धिक रूप से सक्रिय होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त, इस बात को ध्यान रखना कि आप जब सरकारों को गाली देते हैं, आप जब राज्य को गाली देते हैं, आप जब पुलिस को गाली देते हैं, आप जब मीडिया को गाली देते हैं, आप जब किसी भी एक ऐसे जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप उसका हिस्सेदार हैं और आप उस गाली को अपने को भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही वो समाज बना रहे हैं जिसमें आपने अपनी बहनों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने पुत्रों को बोलने की आज़ादी नहीं दी है। पिता के सामने पुत्र का बोलना क्या है? अपराध है। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है। माँ की इज्जत करनी चाहिए, बहुत इज्जत करनी चाहिए, और वो बहुत ही सम्माननीय होती है। लेकिन उसकी गलत बात को हम कितना डिनाई करते हैं, ये हमारे परिवारों में बोलने की स्वतंत्रता की स्थिति है। हम किसी भी गलत बात को तब तक गलत नहीं कह सकते जब तक कि सामाजिक रूप से उसको मान्यता ना मिली हो। एक छोटी सी बात, पिछले दिनों हम लोगों ने इस पर बातचीत रखी थी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने सेम सेक्स में को लाइक करते हैं। इस समाज में कितनी स्वतंत्रता है? खुलकर कौन बोल सकता है कि मैं एक पुरुष से प्यार करता हूँ? खुलकर कौन बोल सकता है कि मैं अपनी सहेली से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ या शादी? ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि सामाजिक मान्यताओं ने आपको ये सिखाया है कि पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो क्या है? प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक नहीं, सामाजिक संबंध है। सुधार लीजिए, ये शब्द प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, ये समाज द्वारा बनाया गया संबंध है। प्राकृतिक होता तो ये भाव एक व्यक्ति के मन में आता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी भी अपने विरुद्ध अपने किसी भी प्राणी के अंदर विचार पैदा नहीं करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संस्थान जो हमको दे रहे हैं, वो पहले संस्थानों में बौद्धिक स्वतंत्रता थी, वैचारिक स्वतंत्रता थी, सामाजिक स्वतंत्रता थी। आज के संस्थानों में केवल आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिलती है, वैचारिक बौद्धिक स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती। तो ये संस्थानिक स्वतंत्रता की हालत आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। पूरे यूरोप में आप चले जाइए, पूरे
दुनिया में, पूरे ग्लोब में ये स्थिति है कि जहां आर्थिक रूप से संपन्नता है वहीं संस्थानिक स्वतंत्रता आपको हासिल है। अशोका यूनिवर्सिटी एक बार मैं लेक्चर देने गया तो वहाँ पर हम लोगों ने इसी बात पर बहस की कि क्या समलैंगिक विवाह होने चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर जब आया था तो अशोका यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं मानता, लेकिन सामाजिक रूप से मैं ये मानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या समाज व्यक्ति से नहीं बनता? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। समाज को, व्यक्ति को समाज बनाता है और इसका उल्टा कतई नहीं हो सकता। व्यक्ति कभी समाज नहीं बनाता। तो ये तो विज्ञान के नियम को नकारने जैसा हुआ कि अणु से पूरा मटेरियल नहीं बनता। विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं तो वो हंसेंगे कि एक एटम से पूरा मटेरियल नहीं बनता, बल्कि मटेरियल एटम को बनाता है। ये बहुत अजीब सी बात है। खैर, तो आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि संस्थानिक व्यवहार यानी कि इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर आपके व्यवहार को आर्थिक रूप से बदल रहा है। आपको बौद्धिक रूप से कहने की आज़ादी नहीं है, आपको सांस्कृतिक रूप से एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं है। आप वो पहनते हैं जो बाजार तय करता है, आप वो खाते हैं जो बाजार तय करता है, और बाजार हमेशा आपकी सबसे पहले जो बदलता है वो आपकी शिक्षा को बदलता है और साथ के साथ आपके समाज को बदलता है। तो मुझे लगता है कि फ्री स्पीच फाउंडेशन के जरिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को ये बताएं कि सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आज़ादी की परिभाषाएं अलग अलग हैं और उनको हमें अपने तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, व्यक्तिगत तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। कई सारे लोगों से बात करके, कई सारे लोगों से संवाद करके और कई सारी जगह जाकर। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज के बाद हम जब इस जगह से बाहर निकलेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ निकलेंगे कि हमें अपनी बात रखने की आज़ादी हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो या राजनीति हो। शुक्रिया।